आज आपको बता दें कि कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद आपको बता दें कि अमेठी रायबरेली सीट, जो बेहद हाई प्रोफाइल सीट है, उस पर फैसला भी आ सकता है। अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर दिल्ली में इस वक्त बड़ी बैठक है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इसके अलावा पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए। अमेठी की अगर बात करें तो राहुल गांधी रायबरेली से और प्रियंका के लड़ने की भी यहां से चर्चाएं काफी तेज हैं। आज की बैठक में रायबरेली और अमेठी पर रणनीति बनने जा रही, क्योंकि ये दो सीटें कांग्रेस की परंपरागत सीटें मानी जाती है और ऐसे में आज इन पर फैसला संभव है। जहां एक तरफ देश में 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कल उत्तर प्रदेश में 8 जिलों पर चुनाव संपन्न हुआ और आज की बड़ी बैठक कांग्रेस से जुड़ी हुई है। दिल्ली में तमाम नेता रवाना हो चुके हैं। अमेठी और रायबरेली, ये 2 सीटें जिन पर सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही है कि आखिरकार कांग्रेस का कौन लड़ेगा यहां से चुनाव। और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस पर 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। स्वाति पाठक मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं और संजय चौहान मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त अमेठी से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुक करेंगे पहले स्वाति का। स्वाति, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तमाम नेता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, क्या वहां की तस्वीर है और क्या ताजा अपडेट है, बताइए। देखिए, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है कांग्रेस पार्टी की और रात 8 बजे ये बैठक कांग्रेस मुख्यालय में शुरू होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि बची हुई सीटों को लेकर आज फाइनल चर्चा जो है, मंथन, वो पूरा हो जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की 2 सीटें अभी बची हुई है। अमेठी की बात करें हम, हाई प्रोफाइल सीट है, रायबरेली की बात करें हाई प्रोफाइल सीट है और अब तक कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है और संभव है कि आज मुहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लग जाएगी। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या राहुल गांधी अमेठी जाएंगे। और प्रियंका गांधी की बात करें हम, तो जिस तरह से डिमांड लगातार कांग्रेस पार्टी की है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे और राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में उतरे। आपने देखा था कि जब गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था राहुल गांधी और अखिलेश यादव द्वारा, उस दौरान राहुल गांधी से यह सवाल पूछा गया था। तब राहुल गांधी ने कहा था कि जो केंद्र चुनाव समिति की बैठक में फैसला होगा उसको वो मानेंगे। और डिमांड लगातार कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो कर रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार चुने, क्योंकि वहां पर जीत संभव है। फिर क्योंकि अगर गांधी परिवार से हटकर कोई चुनावी मैदान में आता है तो वहां पर पार्टी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। इसी वजह से लगातार जो रायबरेली के नेताओं की बात करें हम, अमेठी के नेताओं की बात करें, तो दिल्ली में मुलाकात जारी है और आज भी कई नेता वहां पर पहुंचे। क्योंकि प्रियंका गांधी की बात करें हम, राहुल गांधी की बात करते हैं, तो लगातार जो नेताओं के संपर्क की बात है वो की जा रही है। नामांकन भी शुरू हो चुका, आपने देखा, और इसलिए भी ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि कल वायनाड में चुनाव हो चुका है जहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। अब वायनाड चुनाव संपन्न होने के बाद कहा जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आज बैठक में मुहर लग जाएगा। इसके साथ ही प्रियंका गांधी की डिमांड रायबरेली सीट पर हो रही है, इसीलिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने राजी भी दे दिया है पार्टी को। अब जो है, क्योंकि ये दोनों सीटें ऐसी हैं जहां पर गांधी परिवार को फैसला लेना था। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के जब नेताओं की बैठक हुई थी तो उसमें डिमांड की गई थी कि ये दोनों नेता अमेठी रायबरेली को चुने। अब देखना होगा कि आज की बैठक में मुहर लग जाएगा। आज की आगे की तस्वीर क्या होती है, स्वाति, ये सभी जानना चाहते हैं। और ये दोनों सीटें जिन पर चर्चा काफी महत्वपूर्ण है, अमेठी और रायबरेली, और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। संजय चौहान खुद अमेठी से मौजूद हैं। संजय, इससे पहले आप लगातार वहां से कवर कर रहे थे, तमाम चीजों को आपने देखा। अब आज बड़ी बैठक होने जा रही है कांग्रेस की, अगली तस्वीर क्या होने जा रही है आपसे समझेंगे। बिल्कुल, आज जो बैठक हो रही है उस बैठक के फैसले का इंतजार अमेठी और रायबरेली के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनको बड़ा बेसब्री से है। और सभी जो कार्यकर्ता है, चाहे रायबरेली की बात करें या अमेठी की बात करें, और खास करके अमेठी की बात करें तो अमेठी के कार्यकर्ताओं ने कई बार पत्र लिख करके राहुल गांधी को चुनाव लड़ाए जाने को कहीं कहीं निवेदन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से किया था। हालांकि कांग्रेस कमेटी आज बैठक करने के बाद देर रात ये कहा जा सकता है कि 8 बजे जब बैठक शुरू होगी तो देर रात ये फैसला अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर के आएगा, क्योंकि 17 सीटें कोटे पर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के तहत आई है, जिसमें हाईटेक सीट कही जाती है अमेठी और रायबरेली। रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की मांग
लगातार तेजी से बढ़ रही है और अमेठी से राहुल गांधी को उतारे जाने की, क्योंकि 2019 में जिस तरीके से तकरीबन 55,000 की वोट से ज्यादा शेयरिंग से जो स्मृति ईरानी है, जो मौजूदा सांसद है, सिटिंग सांसद है, उन्होंने जीत हासिल करी थी। अब एक बार फिर से राहुल गांधी अगर यहाँ पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं वो अभी फिलहाल नॉन एक्टिव है। और ये कहा जा सकता है कि अगर राहुल गांधी के नाम की घोषणा और प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा होती तो इन दोनों सीटों में कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें प्रचार की और बढ़त की, तो बीजेपी कैंडिडेट लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। उनका जो कार्यक्रम है पिछले 15 दिन से कंटिन्यू वो अपने अमेठी की जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर उनका प्रचार प्रसार चल रहा है। स्थानीय लोगों से मुलाकात चल रही है, जन चौपालें हैं वो चल रही है। उन्होंने 5 साल में क्या किया और एक लड़ाई का जो प्लेटफॉर्म है वो स्मृति ईरानी ने तैयार कर दिया। सीधे तौर पर 55 वर्ष बनाम 5 वर्ष का जो नारा उन्होंने दिया है वो लड़ाई में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि 5 वर्षों में क्या हुआ और 55 वर्षों में क्या कांग्रेस ने किया और 15 वर्षों में राहुल गांधी ने अमेठी के लिए क्या किया। ये 2 सीटें और इन पर क्या फैसला आता है संजय, ये सभी जानना चाहते हैं। और कांग्रेस महकमे में आज बैठक होगी, उसके बाद अब जो चीजें हैं वो धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी। रोहित भी मेरे साथ रायबरेली से जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे रोहित का। रोहित, आपके पास क्या अपडेट है वहां से, क्योंकि जो चीजें वो निकल कर सामने आई हैं, यहाँ से राहुल गांधी और वहां से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बहुत ज्यादा संभावना है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा भी बीच बीच में कहते हैं कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि चुनाव लड़े वो। क्या तस्वीर है? रायबरेली की बात करें तो रायबरेली जो है इकलौती ऐसी सीट है जिसपे कांग्रेस का कब्जा उत्तर प्रदेश में है। तो कहीं ना कहीं इस गढ़ को मजबूत करने के लिए कवायद जरूर तेजी से कांग्रेस शुरू कर दी, क्योंकि रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी रही है। लेकिन सोनिया गांधी इस बार ये राज्यसभा चली गई तो रायबरेली की सीट खाली हुई है। तो आशंका व्यक्त की जा रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेगी। और आज जो है कार्यकारिणी बैठक है दिल्ली में, उसमें 8 बजे के बाद शायद घोषणा भी हो सकती है रायबरेली और अमेठी सीट पे, क्योंकि रायबरेली और अमेठी सीट पर संख्या बरकरार है। अभी तक कांग्रेस का सियासी चुनावी मैदान नहीं उतरा। वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी ने भी अभी तक रायबरेली अपना कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो रायबरेली का वोटर है, आम जनमानस है, उसमें असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। हम रायबरेली के वर्तमान समय में कांग्रेस कार्यालय पे मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें आपको पहले दिखाएंगे। कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर जो बैठकें की जा रही है, जो महिला विंग है उसकी बैठक की जा रही है, उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। अंदर महिला विंग है, उनकी बैठक की जा रही है, लगातार रणनीति जो है तैयार की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखते हैं, लगातार जो है महिला विंग की बैठक चल रही है अंदर और लगातार रणनीति तय की जा रही है। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ती है तो किस तरह से यहाँ पर जो है स्थिति बनेगी, किस तरह से यहाँ पे जो है रहेगा कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा को किस तरह से अधिक मतों से विजयी बनाया जाए, इसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है लगातार कांग्रेसियों में भी काफी उत्साह है, क्योंकि कांग्रेसी लगातार मांग कर रहे हैं, यानी कि लोग चाह रहे हैं कि कैंडिडेट यहाँ से उतारे जाए और उसके बाद यहाँ पर उनके लिए चुनावी प्रचार अभियान